जय श्री राम भाइयों, जय श्री हनुमान। राजा दशरथ के 3 पत्नियां ही क्यों थी और 3 पत्नियों में 4 ही पुत्र क्यों थे? भाइयों, आज का प्रसंग बड़ी रोचक और ज्ञानवर्धक है कि राजा दशरथ के 3 ही पत्नियां क्यों थी। 4 भी हो सकती थी या 2 भी हो सकती थी। आखिर 3 ही क्यों? इसका एक बहुत बड़ा रहस्य है। और 3 पत्नियों में 4 ही पुत्र क्यों हुए? 3 भी हो सकते थे, 5 भी हो सकते थे। इसका भी बहुत बड़ा गूढ़ रहस्य है। इसके बाद जो और एक रहस्य है वह है कि कौशल्या और कैकेयी को एक एक ही पुत्र क्यों हुआ और सुमित्रा को 2 पुत्र हुआ। ऐसा क्यों? ये सब जानकारी सभी व्यक्ति के पास नहीं हो सकता। मैं दावे के साथ कहता हूँ 97% लोग जो हैं इस गूढ़ रहस्य को नहीं जानते होंगे। आज के इस प्रसंग में आज हम आपको इसी रहस्यों से भरा प्रसंग का आगे चर्चा करूंगा। ध्यान से प्रसंग को अंत तक अवश्य सुनिएगा। सुनने से पहले मैं ब्रजेश पाठक आप सभी प्रभु श्री राम के भक्तगणों का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और एक निवेदन करता हूं कि पहली बार चैनल को विजिट किए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें ताकि इसी प्रकार का ज्ञानवर्धक प्रसंग नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक तुरंत पहुंच सके। भाइयों, चलिए जानते हैं कि राजा दशरथ को 3 ही पत्नियां और उन तीनों पत्नियां में से 4 ही पुत्र क्यों हुए थे। इसमें से कम ज़्यादा क्यों नहीं थे? इसके पीछे भी सनातन धर्म का एक रहस्यात्मक संकेत और दिव्य संदेश छिपा हुआ है। महाराज दशरथ के 3 पत्नियां यानी कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा तीनों धर्म की एक प्रतीक थी। ये तीनों का सनातन धर्म में सतो रजो तमो से बहुत बड़ा संबंध है। माता कौशल्या सतोगुण की प्रतीक थी, कैकेयी रजोगुण की थी और प्रतीक थी और सुमित्रा तमोगुण की प्रतीक थी। इसलिए महाराज दशरथ के 3 ही पत्नियां थी, नो इससे ज़्यादा नो ही कम थी। अब यहाँ एक बड़ा ही गूढ़ रहस्य वाली बात है। ध्यान से सुनिएगा भाइयों एवं बंधुओं। माता कौशल्या सतोगुण की प्रतीक थी, इसलिए सतोगुण संपन्न पुत्र प्रभु श्री राम को जन्म दी और प्रभु श्री राम का माँ सतोगुण संपन्न माता कौशल्या ही बनी। भाइयों बंधुओं, यह बात सत्य है कि माता कौशल्या सतोगुण संपन्न थी, इसलिए माता कौशल्या से एक ही पुत्र हुआ क्योंकि सत्य एक ही है, हमारे आपके प्रभु श्री राम। इसलिए एक से ज़्यादा पुत्र होने का सवाल खत्म हो जाता है क्योंकि सतो मतलब सत्य और सत्य तो वही जो हमारे प्रभु श्री राम हैं। कहते हैं न, राम नाम सत्य है। यही हमारे सनातन धर्म का काम है। बंधुओं, मेरे मित्रों, बहुत अच्छा प्रसंग है आज का। कृपया आज अंत तक अवश्य सुनिएगा क्योंकि माता कैकेयी को भी एक ही पुत्र हुआ, वह थे भरत जी। अब हम आपको माताओं पर नहीं, इन चारों भाई के काम पर साझा करता हूँ कि इन चारों भाई के काम पर समझा रहा हूँ कि कौन किसके प्रतीक हैं, क्योंकि यह बात तो आप लोग जान चुके हैं कि महाराज दशरथ जी की 3 पत्नियां थी, जिसमें कौशल्या माता से श्री राम, कैकेयी से भरत जी और सुमित्रा माता से लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी पैदा हुए थे। अब महाराज दशरथ के 4 पुत्र यानी कि प्रभु श्री राम समेत तीनों भाई भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न 4 पुरुषार्थ के प्रतीक माने जाते हैं, जिनका वर्णन शास्त्रों में मिलता है। भगवान श्री राम धर्म और सत्य के प्रतीक माने जाते हैं, वहीं प्रभु श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण काम के प्रतीक हैं, जो हमेशा धर्म और सत्य से संयुक्त रहता है। इसलिए लक्ष्मण ही प्रभु श्री राम के साथ वनवास गए थे।
जिससे धर्म और सत्य का काम संपन्न हो सके। वहीं भरत जी मोक्ष के प्रतीक माने जाते हैं और शत्रुघ्न जी को अर्थ का प्रतीक माना गया है, जिस कारण अर्थ अर्थात आधार मतलब शत्रुघ्न जी अयोध्या के आधार थे, इसलिए वह वनवास भोगने श्री राम भगवान के साथ नहीं जा सके। भाइयों, अब बच गए भरत जी, जो मोक्ष का प्रतीक माने जाने वाले अयोध्या वासियों के लिए उद्धार का संकेत लेकर आए थे। बंधुओं, भरत जी मोक्ष होने के कारण ही प्रभु श्री राम उनको वन साथ लेकर नहीं गए, क्योंकि प्रभु श्री राम जानते थे कि अयोध्या में मोक्ष और अर्थ का रहना नितांत जरूरी है। इसलिए भरत के लाख चाहने पर भी प्रभु श्री राम उनको वन ले जाने के लिए राजी नहीं हुए। भाइयों, आशा करता हूँ कि आप लोग अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लिए होंगे, क्योंकि आज का प्रसंग सतो रजो तमो कौशल्या के कई सुमित्रा यानी सतो माता कौशल्या, रजो माता केकई, तमो माता सुमित्रा, इन तीनों माताओं से राजा दशरथ जी को 4 पुत्र हुए, जो धर्म काम मोक्ष अर्थ के प्रतीक थे। प्रभु श्री राम धर्म के प्रतीक थे, वहीं लक्ष्मण जी काम के प्रतीक थे, भरत जी मोक्ष के प्रतीक थे, तो शत्रुघ्न जी अर्थ के प्रतीक थे। और तीनों पत्नियां सतो रजो तमो गुण की प्रतीक थी, और इन तीनों गुणों के साथ धर्म काम मोक्ष अर्थ ये 4 सनातन धर्म के प्रतीक माने जाते हैं और इसीलिए आए थे। धर्म काम मोक्ष अर्थ ये 4 सनातन धर्म के प्रतीक आए थे, इसलिए राजा दशरथ के 3 पत्नियां और 4 ही पुत्र थे, न इससे कम न ही ज़्यादा। भाइयों, मेरे बंधुओं, आशा करता हूँ कि सतो रजो तमोगुण और धर्म का मोक्ष और अर्थ के विषय में अच्छा से आप सभी को जानकारी दे पा सका हूँ। जहाँ तक संभव हो सका अपने तरफ से जानकारी देने में कोई कंजूसी नहीं किया हूँ। आगे प्रभु श्री राम से त्रुटि के लिए क्षमा मांगता हूँ और आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि हमारे कमी पर ध्यान न देकर हमारे भावना और भक्ति पर ध्यान देने का कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी हम प्रभु के नर्सरी वर्ग के छात्र भी नहीं बन पाया हूँ, पर कोशिश जारी है कि उनके विद्यालय में अपना नाम से नामांकन करवा सकूँ। आगे प्रभु श्री राम की कृपा और श्री हनुमान जी से साष्टांग प्रणाम करके बोल रहा हूँ कि थोड़ी बहुत अपने ज्ञान गुण सागर की बूंदें हमारे ऊपर भी छिड़क दें, ताकि प्रभु श्री राम के विद्यालय का विद्यार्थी बन सकूँ। भाइयों, एक बार फिर से आप लोगों का निवेदन पूर्वक धन्यवाद प्रकट करता हूं कि आपने प्रसंग को अंत तक सुना और चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया और प्रभु श्री राम का नाम लिखकर कमेंट बॉक्स में जय जयकार किया, जिससे प्रभु श्री राम आपका मंगल करे, आपका बिगड़े काम बने, श्री हनुमान जी कष्ट हरे। जय श्री राम। प्रभु करे आप सभी सुनने वाले और मनन करने वाले का कल्याण। ये है अंत का आशीर्वाद का वरदान। जय श्री राम। इस प्रसंग का आखिरी नाम।